हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आप सभी के लिए फिर से आ गए हैं हम लोग 10th क्लास के 13 चैप्टर का एक मैथ लेकर। तो देखते हैं गाइस वो मैथ क्या है। तो हमारा मैथ है गाइस कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धिया रोपित है। यानी कि हम चित्र बनाए तो एक वो अर्धगोला है, यानी कि ऐसे हम लोग गोला बना लेंगे। अब बीच में हम लोग इसको इरेज कर देंगे, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक ठो बेलन के एंगल का कुछ बना लेते हैं। ऐसा एंगल बना लेंगे, ऐसा चित्र बनेगा हमारा। ये देखिए ऊपर जो है वो बेलन है और ये नीचे जो है अर्धगोला है। तो गाइस बात करें तो हमारा दिया कैसी है। तो हमारा दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो व्यास है वो है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो सॉल्व की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि सॉल्व क्या है। सॉल्व लिखते हैं और हमारा दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यहाँ इतना दिया। अब हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यानी कि त्रिज्या हमारा हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा इधर वाला लेंथ है, जो हमारा इधर का ऐसा वाला लेंथ है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ जस्ट का तस हमने 13 सेंटीमीटर लिख दिया। और इधर वाला तो हमारे पता है कि हमारा 14 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें बेलन के ऊंचाई पहले ज्ञात करेंगे, तभी ना बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो पाएगा। तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है, जो आधे त्रिज्या होती है, वो होती है अर्धगोले की ऊंचाई, यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई में से टोटली ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमारा बेलन का ऊंचाई आएगा, यानी कि बेलन का ऊंचाई इक्वल टू 13 - 7। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 6 सेंटीमीटर। समझ गए गाइस। अब हमें बेलन का ऊंचाई मालूम चल गया, अर्धगोले का त्रिज्या मालूम चल गया। तो अब हम बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि बर्तन का क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr² प्लस 2πr इंटू आर, यानी कि 2πr²। 2πrh हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देख रहे हैं जो 2πrh है यह बेलन का ऊंचाई, और ये जो आपको 2πr इंटू आर दिख रहा है ये है अपना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो देखिए इन दोनों में से 2πr हमारा कॉमन निकलेगा और बच जाए h प्लस r। अब देखिए 2 का 2 रख देंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे। और त्रिज्या देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हमारा त्रिज्या यहाँ पर हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रखेंगे। और ऊंचाई की जगह यहाँ पर दिया है बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, यानी 6 + 7 रख देंगे। अब हम 7 से 7 कट जाएगा और 22 × 2 हमारा हो जाएगा 44, और इसको गुना में रखेंगे और 6 × 7 13 हो जाएगा। समझ आया। अब इन दोनों को गुना करेंगे अगर तो हमारा 572 आ जाएगा हमारा आंसर। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।